नमस्कार। आज हम बलूचिस्तान के लोरालाई से आई एक सच्ची और कहें तो काफी हैरान करने वाली कहानी पर बात करेंगे। जी, ये कहानी हमें दावर बलोच ने भेजी है। हाँ, और ये हेडमास्टर फिदा हुसैन और उनकी पत्नी शमा की जिंदगी से जुड़ी है। ये उनका अपना अनुभव है। बिल्कुल। तो कहानी कुछ यूं है कि हेडमास्टर फिदा हुसैन जो पंजाब से थे, उनका ट्रांसफर होता है बलूचिस्तान के एक बहुत छोटे दूर दराज के गांव में। और वो अपनी पत्नी शमा के साथ वहीं स्कूल के क्वार्टर में रहने लगते हैं। हाँ, और शमा में खासियत थी, मतलब उन्हें ना जिन्नात या ऐसी अनदेखी चीजों की मौजूदगी महसूस हो जाती थी। अच्छा, कैसे मतलब? जैसे उनके कंधे भारी हो जाना या सिर में भारीपन लगना, ऐसा कुछ। और इसी खासियत की वजह से कहानी में एक अजीब मोड़ आता है, खासकर स्कूल के पास वाले एक शहतूत के पेड़ को लेकर। हाँ, वो पेड़ वो बहुत मतलब अजीब था। पूरा गांव, वहां के सारे शहतूत के पेड़ जले हुए थे, सूखे हुए। और ये वाला अकेला हरा भरा। बिल्कुल, एकदम हरा भरा, फलों से लदा हुआ। ये अपने आप में एक पहेली थी। सही कहा। और तभी एंट्री होती है एक बुजुर्ग बलोच महिला बीबी गुल की। जी। वो स्कूल आती है और शमा को सीधी सीधी चेतावनी देती हैं क्या चेतावनी? कि भाई उस पेड़ से दूर रहना, कोई भी उसके पास न जाए, न फल तोड़े न पत्थर मारे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत नुकसान होगा। ये क्लासिक फोरशैडोइंग है ना, चेतावनी को नजरअंदाज करने वाली बात। बिल्कुल। और जैसा कि अक्सर होता है, शमा वो चेतावनी मानती नहीं है। नहीं, एक शाम वो टहलते रह जाती हैं और उस पेड़ से एक शहतूत तोड़कर खा लेती हैं। और यहीं से सब गड़बड़ शुरू होती है। उनका अनुभव कैसा था? भयानक। उन्हें लगा जैसे वो कोई मीठा फल नहीं, बल्कि मतलब सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त चबा रही हूँ। क्या गोश्त? हाँ, खून लगा हुआ, कीड़े पड़े हुए। इतनी घिन आई कि उन्होंने फौरन थूक दिया। उफ। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है ना? हाँ, ट्विस्ट ये कि जब उनके पति फिदा हुसैन वही फल चखते हैं तो उन्हें वो एकदम मीठा रसीला बढ़िया शहतूत लगता है, बिल्कुल नॉर्मल। कमाल है। मतलब एक ही चीज दो लोगों के लिए इतनी अलग। फिदा हुसैन ने क्या कहा? वो इसे शमा का वहम मानते हैं। कहते हैं तुम सोचती ज्यादा हो, इसे सिरे से खारिज कर देते हैं। लेकिन शमा के लिए ये वहम नहीं था। इसके बाद तो अजीब चीजें होने लगी उनके साथ। हाँ, रात में उन्हें जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा हो, ऐसी आवाजें सुनाई देती थीं। और वो आग वाली घटना? हाँ, एक रात उन्होंने देखा कि कुछ लोग पेड़ के पास मशाले लिए खड़े हैं, जैसे उसे जलाने आए हो। लेकिन फिर पलक झपकते ही गायब, कोई नहीं था वहां। फिर आंगन में पत्थर गिरने लगे। पत्थर मिले? वो पत्थर बाद में? नहीं, यही तो बात थी। सुबह देखा तो कुछ नहीं, फिदा हुसैन फिर भी मानने को तैयार नहीं। गांव वाले भी चुप। ये चुप्पी बड़ी अजीब है। गांव वाले कुछ जानते थे क्या? लगता तो यही है। वो उस पेड़ के बारे में बात करने से कतराते थे, डरते थे शायद। शमा बेचारी अकेली पड़ गई। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फैसला किया कि वो सीधी बीबी गुल से ही मिलेंगी, पता करेंगी कि माजरा क्या है। अकेली गई? नहीं, एक बच्चे को साथ लिया जो पश्तो और उर्दू दोनों जानता था, ट्रांसलेटर के तौर पर, और पहुंच गई बीबी गुल के पहाड़ी घर। वहां माहौल कैसा था? बहुत तनाव वाला। बीबी गुल गुस्से में थी, गले में कई तावीज थे, चेहरे पर अजीब निशान बने हुए थे। उन्होंने क्या कहा? फौरन कहा चले जाओ यहां से। लेकिन शमा भी गुस्से में थी। उन्होंने कह दिया अगर तुमने नहीं बताया तो मैं उस पेड़ को आग लगा दूंगी। अरे, ये तो बड़ी बात कह दी। हाँ, और इसका नतीजा भयानक हुआ। बीबी गुल ने गुस्से में अपनी छड़ी जमीन पे पटकी और क्या? शमा और वो बच्चा दोनों वहीं बेहोश हो गए। हे भगवान! फिर क्या हुआ? फिदा हुसैन परेशान थे कि शमा और बच्चा लौटे क्यों नहीं। गांव वालों को साथ लेकर वो बीबी गुल के घर पहुंचे। दरवाजा बंद था। उन्होंने दरवाजा तोड़ा। हाँ, तोड़ना पड़ा। और अंदर जो उन्होंने देखा वो बहुत ही खौफनाक था। क्या देखा? शमा और वो बच्चा रस्सियों से बंधे हुए थे। उनके जिस्म का निचला हिस्सा जला हुआ था और दोनों मर चुके थे। ओह, ये तो बहुत ही भयानक अंत हुआ। बीबी गुल पकड़ी गई होंगी? हाँ, बीबी गुल पकड़ी गई। फिर कबीलाई पंचायत बैठी, जिसे जिरगा कहते हैं। वहां बीबी गुल ने जो राज खोला वो सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या राज था? उन्होंने क्यों किया ये सब? बीबी गुल ने माना कि वो काला जादू करती थीं। एक खास अमल था, मतलब एक अनुष्ठान। किस लिए? जिन्नात के बादशाह शाह जिन्नात को काबू करने के लिए। लेकिन इस अमल में कोई गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी? कैसी गड़बड़ी? कुछ ऐसा हुआ कि जिन्नात ने उसके पति और बेटे को मार डाला। अपने ही पति और बेटे को? अमल की वजह से? हाँ। फिर उन जिन्नात ने या किसी शक्ति ने उसे एक सौदा पेश किया।
सौदा? कैसा सौदा? कि तुम ये अमल छोड़ दो तो 41 साल बाद तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस मिल जाएगा। 41 साल? लेकिन एक शर्त थी, है ना? हाँ, शर्त ये थी कि उसे एक खास शहतूत के पौधे की हिफाजत करनी होगी, जान से ज्यादा। और वो पौधा? वो स्कूल वाला पेड़ था? बिल्कुल, वही पौधा बड़ा होकर वो पेड़ बना था और 41 साल वो पूरे होने वाले थे। लेकिन तभी शमा ने अनजाने में गड़बड़ कर दी। हाँ, पहले तो वो फल खा लिया और फिर बीबी गुल के मुताबिक शमा ने कुरान की कुछ आयतें लिखकर पेड़ की जड़ में दफना दी थीं। उससे क्या हुआ? बीबी गुल का मानना था कि उसका बेटा, उसकी रूह उस पेड़ से जुड़ी थी और शमा के ऐसा करने से उसे तकलीफ हो रही थी। और जब शमा ने पेड़ जलाने की धमकी दी तो बीबी गुल को लगा कि उसका बेटा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसे बचाने के जुनून में उसने शमा और उस बच्चे को मार डाला और जला दिया। कितनी भयानक बात है ये। अंधविश्वास और माँ की ममता का कैसा भयानक रूप। बिल्कुल। जिरगी ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत में केस चला। सजा मिली होगी? मौत की सजा, फांसी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जैसा आपने शुरू में कहा था, जेल में भी कुछ हुआ। हाँ, जेल में मौत की सजा वाली कोठरी में बीबी गुल रात भर कुछ पढ़ती रहती थी। कोई अमल करती थी शायद। और दूसरे कैदियों ने जेल में अजीब खौफनाक काले साए देखने की शिकायतें की। जेल में डर का माहौल बन गया। तो डर इतना बढ़ गया कि अधिकारियों ने उसकी फांसी जल्दी करवा दी, तय तारीख से पहले ही। और फांसी के वक्त? फांसी के तख्ते पर जाते वक्त वो हंस रही थी और चिल्लाकर कह रही थी, मैं वापस आऊंगी, मैं बदला लूंगी। बाप रे, ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो गए। उनकी मौत तो हो गई, पर उनका कहा हुआ वो वाक्य उस गांव में आज भी एक डर की तरह जिंदा है। क्या वो वापस आई? ये कहानी वाकई सोचने पे मजबूर करती है। अंधविश्वास, काला जादू, माँ का प्यार किस हद तक जा सकता है? हाँ, और अनदेखी ताकतों से छेड़छाड़ का अंजाम क्या हो सकता है, ये सवाल हमेशा बना रहता है। बीबी गुल तो चली गई, लेकिन डर और सवाल पीछे छोड़ गईं। ये सोचने वाली बात है कि विश्वास और वहम इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकता।